SG उर्दू चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आज की इस खास जानकारी वाली वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। नाजरीन, जिमा इंसान की फितरी जरूरत है, जैसे कि ग़िज़ा। हदीस पाक में फरमाया गया है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां हैं। शौहर जब बीवी से हमबिस्तरी का इरादा करे, खास तरह पर शादी की पहली रात या उसके बाद, तो उसे कुछ खास आदाब और तरीके अपनाने चाहिए ताकि शैतान की मुदाखलत से महफूज रहे और नेक औलाद पैदा हो। नाजरीन, मुबाशरत के दौरान गुफ्तगू करना काबिले एतराज नहीं है, लेकिन बीवी की शर्मगाह देखने से गुरेज करें, क्योंकि इससे बेहया औलाद का अंदेशा होता है। बीवी के पूरे जिस्म से फायदा उठाना जायज है, मगर पीछे के मुकाम में दाखिल करना हराम है। औरत को लिटाकर और उसकी टांगें उठाकर जिमा करना हमल ठहराने के लिए मुफीद है। इसी तरह मर्द ऊपर और औरत नीचे हो तो इसमें दोनों के लिए ज्यादा लज्जत है और इस्तक़रार हमल के लिए भी मुआविन साबित होता है। शादी की पहली रात कमरे में 0 पावर बल्ब का जरूर इंतजाम करें, और अगर मुकम्मल लिबास उतार कर मुबाशरत करनी हो तो एक बड़ी चादर जरूर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो। मुकम्मल नंगे होकर मुबाशरत करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाता है, जो कि शरीयत में नापसंदीदा अमल है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, लेकिन उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फौरन अलग ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे। जिमा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं, जब चाहे बीवी की ठुकाई कर सकते हैं। मुबाशरत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से सतर को साफ करना चाहिए, क्योंकि एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। आज के जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है, लिहाजा घर में एक पैकेट जरूर रखें। हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना जरूरी है, और अगर दोबारा मुबाशरत करनी हो तो शर्मगाह को धोना लाजमी है, वरना होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। अगर लड़के की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को फौरन दाईं करवट लेटने का कहा जाए, और अगर लड़की का इरादा हो तो बाईं करवट लेटने का मशवरा दें। अगर औलाद नहीं चाहिए तो मुबाशरत के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जिमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए कम से कम आधा घंटा इंतजार करें। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा मुबाशरत करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 4 महीने से ज्यादा औरत से जुदा रहना मना है। अगर बच्चा समझदार हो तो उसके सामने मुबाशरत करना मकरूह है। नाजरीन, हमबिस्तरी के 2 तरीके बहुत ही अच्छे और काफी मकबूल और मशहूर हैं। मेरा जाती भी यही इस्तेमाल में होता है। 2 तरीके ऐसे हैं जो शरीयत में पसंद किए गए हैं और जिनसे हमल ठहरने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। पहला तरीका ये है कि मर्द नीचे हो और औरत ऊपर बैठकर मुबाशरत करे, जिससे मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है और औरत भी ज्यादा लुत्फ हासिल कर सकती है। इस पोजीशन में मर्द नीचे होता है और औरत ऊपर बैठकर मुबाशरत करती है, जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक रफ्तार और दबाव को काबू में रख सकती है। दूसरा तरीका ये है कि औरत की टांगें उठाकर मुबाशरत की जाए, जिससे दाखिल आसान होता है और मुबाशरत में ज्यादा लज्जत हासिल होती है। ये तरीका दाखिल को आसान और मुअस्सर बनाता है। इसमें औरत की टांगें ऊपर उठा दी जाती हैं, जिससे मर्द का नफ्स ज्यादा गहराई तक दाखिल होना मुमकिन हो जाता है और मुबाशरत में ज्यादा लज्जत हासिल होती है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।